हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड कंसेप्ट ऑफ वर्क स्टडी करने वाले हैं। बच्चे लोग, अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छे से समझना है, कंसेप्ट अच्छे से समझना है, तो एंड तक देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा क्या कंटेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही टफ होता है, बच्चे लोग समझ में ही नहीं आता जल्दी से कंसेप्ट है क्या करके। तो मेरे पास हेडिंग है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है, और फिर इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है वो भी बताता हूं। द प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर, मतलब ड्राइविंग फोर्स आगे जा रहा है और अपोजिंग फोर्स, उसको एक अपोजिंग फोर्स भी आ रहा है अपोजिट में, दिस वन। ठीक है, विद एग्जांपल बताऊंगा बच्चे लोग, 100% ये बराबर समझ में नहीं आ रहा है। ड्राइविंग फोर्स is slightly greater than opposing force। ड्राइविंग फोर्स किससे थोड़ा सा ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स से थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से रिएक्शन ऐसा लग रहा है फॉरवर्ड में है, देखो। बट व्हेन यू इंक्रीज द अपोजिंग फोर्स इन सच अ मैनर दैट और इन स्मॉल अमाउंट और एट अ सर्टेन अमाउंट दैट रिएक्शन इज कंप्लीटली रिवर्स। देखो, अपोजिंग फोर्स जो है ड्राइविंग फोर्स से थोड़ा सा ही छोटा है, देखो इधर तरफ है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है ये आगे जा रहा है। लेकिन अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा बढ़ाने पर रिएक्शन पीछे आ गया, मतलब रिवर्स में आ गया, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में नहीं आया कंसेप्ट तो थोड़ा समझ में आया, हाँ ड्राइविंग फोर्स थोड़ा आगे रहेगा, अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा समथिंग इन दैट मैनर। लेकिन एग्जाम्पल क्या है भाई, व्हाट इज द एग्जाम्पल, राइट ना बच्चे लोग। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज rain during summer season। ओके, गर्मी के सीजन में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज कभी कभी देखा होगा दैट इज कि बारिश गिर जाती है गर्मी के सीजन में। देखा ना बच्चे लोग, कैसे क्या होता है भाई, मतलब सपोज मेरे पास एक यहां पर ये एक रीजन है जहां पर समर सीजन चालू है, यह समर सीजन इज गोइंग ऑन। ठीक है, रेन बीच में ही गिरने वाला है, तो रेन कहीं पे ऊपर रहेगा थोड़ा सा, और ये बाकी का हिस्सा सारा समर से, मतलब ज्यादातर हिस्सा किसने कवर किया है, समर सीजन का पार्ट ने। ठीक है, गर्मी के मौसम ने। तो अब क्या हो जाता है कि धीरे धीरे बच्चे लोग देखो, रेन का पार्टिकल समर सीजन, तो धीरे धीरे ये पार्टिकल यहां से यहां स्लोली 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 स्लोली, देखो ओके, दिस इज योर ड्राइविंग फोर्स, इतना है ड्राइविंग फोर्स, राइट है। अपोजिट देखो इधर जा रहा है, और अपोजिंग फोर्स नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स। अब धीरे धीरे तूने अपोजिंग फोर्स बढ़ाना शुरू किया, देखो धीरे 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 अपोजिंग फोर्स बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, देखो धीरे धीरे ये नीचे आने लग गया। इज इट राइट? धीरे धीरे एकदम स्लोली, थोड़ी देर के लिए बारिश गिरता है, क्या कंटिन्यूअस बारिश नहीं गिरता, 10-15 मिनट 5 मिनट ऐसा गिरता है बारिश, देखो समर सीजन में। धीरे 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 क्या हो जाता है, दैट इज जैसे नीचे आ जाता है तो 50% से ज्यादा हिस्सा रेन का पावर बढ़ गया, सही है ना। देखो अपोजिंग फोर्स स्लाइट इंक्रीज, रिएक्शन इज रिवर्स, मतलब समर सीजन में थोड़ी देर के लिए बारिश गिर जाता है, मतलब रिएक्शन उल्टा हो गया, अपोजिट, सही है ना। रिएक्शन उल्टा, नीचे आ गया, ऊपर था नीचे आ गया, रिवर्स में आ गया, देखो अपोजिंग फोर्स आगे जाके पीछे, समर सीजन चालू था रिटर्न आ गया, सही है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, व्हाट इज इट कॉल्ड, रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज द प्रैक्टिकल कंसेप्ट।
दिस इज अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ रहा है अच्छे से? रिवर्सिबल प्रोसेस किसे बोलते हैं? द प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स बड़ा है किससे? अपोजिंग फोर्स से। सो द स्लाइट इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स कैन रिवर्स द रिएक्शन। अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया तो रिएक्शन रिवर्स में चला गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन हाउ मेनी स्टेप्स? देखो इधर मैंने लिया 1 2 3 ऐसा लिया, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत स्लोली नीचे आएगा। इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोसेस in which driving force is slightly greater than, okay, driving force is slightly greater than opposing force such that slight increase in opposing force ठीक है, slight increase in opposing force can reverse the reaction is called, इसे क्या बोला जा सकता है? व्हाट इज इट कॉल्ड? रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। इसे क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। कितने स्टेप में होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इट टेक्स प्लेस in infinite number of steps। ठीक है। एग्जाम्पल, रेन ड्यूरिंग समर सीजन। रेन ड्यूरिंग समर सीजन। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग रिवर्सिबल प्रोसेस का? अब सेकेंड कंसेप्ट आएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर से एक बार, द प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स, ये रहा ड्राइविंग फोर्स आगे जा रहा है, इज वेरी लार्जर देन अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा है ड्राइविंग फोर्स, मतलब ये फॉरवर्ड में है। सच दैट योर स्लाइट इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स, थोड़ा सा इंक्रीज करके कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उधर का उधर ही रहा। देखो फिर से एक बार, ड्राइविंग फोर्स इतना बड़ा है कि अपोजिंग फोर्स का थोड़ा भी इंक्रीज करो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, रिएक्शन उल्टा आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड। लकड़ी को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से वही लकड़ी हम बना नहीं सकते। ठीक है, मतलब ड्राइविंग फोर्स एक डायरेक्शन में जाने के बाद अपोजिंग फोर्स उसे वापस लेके आ नहीं सकता, तो उसे बोलते हैं बच्चे लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस in which driving force is very larger than opposing force such that ड्राइविंग फोर्स बहुत ही बड़ा है, किससे? अपोजिंग फोर्स से, सच दैट
slight increase in opposing force, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से इतना बड़ा है such that slight increase in opposing force cannot reverse the reaction. Is called irreversible प्रोसेस. ओके, अब यहां पे ये कितने स्टेप्स में होता है? इट टेक्स प्लेस ओनली इन सिंगल स्टेप. जल गया तो खत्म, लकड़ी जल गया फिनिश. ओके, इट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप. It takes place in how many steps? Single step. Example, burning of wood. ओके, आगे का रब कर रहा हूं. आगे क्या है? कंसेप्ट ऑफ वर्क. थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क है वो प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क है. इन थर्मोडायनेमिक्स कैसे, क्या प्रॉपरली दिखाऊंगा बच्चों, विद आंसर बताऊंगा. इन थर्मोडायनेमिक्स the work done is in pressure volume type. The work done is in pressure volume type. जो वर्क हो रहा है वो प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क हो रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, बराबर देखो. ओके, तो यहां पर मैकेनिक्स में से हम लोग प्रेशर वॉल्यूम टाइप थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे. मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स अगर मैं मैकेनिक्स देख रहा हूं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सही है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फिजिक्स का जो मैकेनिक्स, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब ध्यान दो बराबर से, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम टाइप है, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम. सही है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. पता है ना जो प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम. सही है, अगर तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में देखा है तो एरिया इज कैलकुलेटेड सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब. फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में देखा है तो एरिया ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में होता है और जो वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में होता है. सही है, तो मैं अगर यहां पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर इज डिस्टेंस स्क्वायर, इनटू वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, मतलब डिस्टेंस का क्यूब, मीटर इज डिस्टेंस. राइट ना बच्चों?
तो डिस्टेंस का क्यूब, तो यहां पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी स्क्वायर, और डी क्यूब में से इधर डी बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला है वर्क, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू, ये W का फॉर्मूला आ गया, सही है। W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, हेंस इन थर्मोडायनामिक्स प्रेशर वर्क इज प्रेशर वॉल्यूम टाइप, वर्क जो है वो कौन से टाइप का है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप। आप आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।